जब तक आप स्वयं चिंता करेंगे तो वो आपकी चिंता नहीं करेगा, और जब आप अपनी चिंता उस पर छोड़ देंगे और निश्चिंत हो जाएंगे, तब आपका समय कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपको चिंता करनी पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज का ये किस्सा है दिल्ली के तिलक नगर की रहने वाली पिंकी पाराशर का। 8 साल पहले उनके घर लड्डू गोपाल है। उनके घर 2 लड्डू गोपाल है। एक का नाम श्वास है, एक का नाम केशव है, और बाल रूप में राधा रानी, जिनको वो लाडली कहकर बुलाते हैं। अब श्वास और केशव और राधा रानी यानी कि लाडली उनके घर में है। उनका कहना यह है कि जब भी उनकी कोई इच्छा होती है कुछ खाने की, तो वो संदेश कहीं और से पहुंचा देते हैं। दिन भर वो उनसे बातें करती हैं, खाना बनाते हुए, घर के काम करते हुए उनसे बातें करती रहती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब उनकी इच्छा होती है केशव की और श्वास की और लाडली की, तो संदेश कहीं और से आता है कि मुझे ये खाना है। एक बार हुआ यूं कि उनके घर पे उनके भांजे का फोन आया। भांजे ने कहा कि मामी, आप लड्डू गोपाल को है ना आज गोलगप्पे खिला दें। बड़ी हैरान हो गई है कि ऐसे कैसे, हमेशा मुझसे बातें करते हो और संदेश कहीं और से भिजवाते हो। तो इनका प्रेम है, इनका भाव है। पिंकी पाराशर कहती हैं कि उन्होंने अपने लड्डू गोपाल के नियम बना रखे कि किस समय उनको सुलाती हैं, किस समय भोजन करवाती हैं, किस समय पूजा करती हैं। तो एक बार हुआ यूं कि ये बाहर चली गई, बच्चे घर पे थे, तो ये रात को आमतौर पे लड्डू गोपाल को सुला देती। तो बच्चों को लगा कि जाने दो, नहीं सुलाते हैं, आज रहने देते हैं। तो लड्डू गोपाल के पास एक पानी का लोटा रखा हुआ। थोड़ी देर बाद बच्चे देखते क्या है, रात में वो लोटा जो है गिर गया और मंदिर में लड्डू गोपाल के पास पानी पानी हो गया, पानी में भीग गए। जब भीग गए, इन्होंने देखा अरे केशव और श्वास भीग गए हैं। तो उन्हें लगा कि इनके वस्त्र चेंज कर देने चाहिए, बदल देने चाहिए। जब वस्त्र बदले, मंदिर साफ किया, तो लगा कि इनके सोने का वक्त तो हो ही गया, इन्हें सुला देते हैं। अब उन्होंने नहीं सुलाया था उन्हें समय पे, तो उन्होंने अपने आप ही अपना तरीका बना लिया कि मैं ऐसा कर दूंगा तो ये वस्त्र बदलेंगे तो फिर ये मुझे सुला देंगे। तो पिंकी पाराशर का कहना है कि मेरे लड्डू गोपाल जो हैं, मेरे केशव और श्वास जो हैं, लाडली जो है, अपनी बातें अपने आप मनवा लेते हैं। ये उनका भाव है दोस्त, उनका प्रेम है उनके प्रति। एक बात जो उन्होंने खास तौर से कही वो ये है, जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं। वो लड्डू गोपाल को 8 साल पहले लेके आए थे। 8 साल पहले जन्माष्टमी में एक मंदिर में गए थे वो, और वहां मंदिर में कोई लड्डू गोपाल को छोड़कर चला गया। छोटे से लड्डू गोपाल वहां से ही लेकर आए थे, और फिर इन्होंने सेवा की, नाम रखा, पूजा की, अपना भाव प्रकट किए, उनके भाव समझने शुरू किए। दोस्तों, पिंकी जी ने मुझे लिखा है, ये बात मैं भी आपसे कहना चाहता हूं। आप लोगों की रीस में, लोगों को देख करके अपने घर लड्डू गोपाल ना लाए। यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए रखिए, वरना ना रखिए। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां लोग अपना लड्डू गोपाल दे आते हैं। मैं पीछे एक घटना पढ़ रहा था कि लोग जाते हैं मंदिर में, लड्डू गोपाल दे आते हैं और बोलते हैं कि अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तब तक आप इन्हें यहां रख लीजिए, या मैं यहां जा रहा हूं, आप इन्हें यहां रख लीजिए, और उसके बाद लौट कर आते नहीं। ये कितनी दर्दनाक बात है कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी के कहने पर भगवान को घर लाते हैं। आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं या नहीं होती, वो दूसरी बात। आप अपने स्वार्थवश उन्हें घर लाते हैं, उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि आप उन्हें छोड़कर चले आते हैं। कैसे छोड़कर आ सकते हैं? क्या आप अपने बच्चे को इस तरह से छोड़ के आ सकते हैं? आप उनसे रिश्ता बनाते हैं, बच्चे का, भाई का, पिता का, दोस्त का, सखा का, सखी का, और रिश्ता इतनी जल्दी टूट जाता है कि आप उनको छोड़कर चले आते हैं जब आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि भगवान को स्वार्थवश मत जानिए, स्वार्थवश मत पूजिए। वो तो आपको बिना स्वार्थ के भी दे ही देगा। उसकी पूजा कीजिए मत कीजिए, वो तब भी आपको दे ही देगा।
प्रेम कीजिए उससे। इस पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, इस पूरी पृथ्वी पर कोई भूखा सोता नहीं है। ईश्वर एक छोटी सी चींटी का भी ध्यान रखता है, उसका भोजन कैसे पहुंचे। आपके पैदा होने से पहले आपके दूध की व्यवस्था कर दी थी उसने। तो आपको क्या लगता है कि आप मांगोगे तभी देगा वो? आपके बिना मांगे देगा वो। लेकिन जब आप उसकी पूजा करते हैं तो प्रेम से कीजिए, स्वार्थवश मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब लड्डू गोपाल को लेके आते हैं शुरू में तो बहुत सारे नियम बना लेते हैं कि इस समय खाना खिलाएंगे, ये भोजन करवाएंगे, ये वस्त्र पहनाएंगे, इस तरह के वस्त्र लाएंगे। शुरू में तो बहुत ज्यादा होता है कि इतने सारे वस्त्र लेके आने, मेरे लड्डू गोपाल ये पहनेंगे, मेरे लड्डू गोपाल ये खाएंगे। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को वो ड्यूटी लगने लग जाती है, वो प्रेम खत्म हो जाता है। पहले स्वार्थ से लेके आते हैं, फिर प्रेम खत्म हो जाता है, प्रेम रहता ही नहीं। फिर कुछ साल के बाद उनको जाके किसी मंदिर में दे आते हैं, किसी पीपल पर रखाते हैं। ऐसा मत कीजिए। और भगवान आपसे कोई नियम मांगता नहीं है। भगवान आपसे कहता नहीं है कि नहीं भैया ये नियम चाहिए। जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपका भाव हो, जो आपका प्रेम हो, वही परोसिए। ऐसा नहीं है कि आप ये करेंगे तभी वो खुश होंगे, ये करेंगे तभी वो खुश होंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने भगवान से प्यार कीजिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, कृष्ण जो है परमेश्वर है, परम ऐश्वर्य के मालिक है। वो जहां भी होंगे ना, वहां ऐश्वर्य अपने आप आ जाएगा। पेशेंस तो रखिए, विश्वास तो कीजिए, शंकाएं छोड़िए, सिर्फ विश्वास कीजिए। पिंकी पाराशर का ये जो मैसेज है वो मैंने आपको दिया है, और ये मेरे भी दिल की बात है। आप लोग ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण।